हेलो प्यारे साथियों, कल के क्लास में हमने पढ़ा था जुमला और उसकी किस्में, लेकिन पूरी तरह से वो फाइनल नहीं हो पाया था। हमने बताया था कि इसे यदि लॉन्ग किया जाए तो और ही लंबा हो सकता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स पार्ट बचे हुए हैं तो और एक छोटा सा क्लास हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है जुमला और उसकी किस्में। आप देख सकते हैं जुमला और उसकी किस्में क्लास 7, यानी कल का क्लास भी 7 था, लेकिन आज ये पार्ट 2 एक्स्ट्रा है, यानी ये क्लास दूसरा है। किसका? जुमला और उसकी किस्में का। डीएलएड एंट्रेंस 2025, वैसे बच्चे जो डीएलएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और सवालात आते हैं। तो देखते हैं कि क्या है और क्या कुछ है इसमें। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मुब्तदा किसे कहते हैं। चूँकि मुब्तदा समझना ज़रूरी है, इसी तरह से ख़बर समझना ज़रूरी है यदि हम जुमला और उसकी किस्मों को समझेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये उनके पार्ट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुब्तदा, जब किसी शख्स या चीज़ का जिक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू फ़ौरन समझेंगे। लिखा है जैसे हिना किताब पढ़ती है। हिना किताब पढ़ती है, यहाँ पे क्या बताया गया? जब किसी शख्स या चीज़ का जिक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं। तो इस मिसाल में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? हिना की जिक्र हो रहा है, हिना का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे हिना क्या हो गया? हिना हो गया मुब्तदा, यानी ये पार्ट जो है ये पार्ट है हिना। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? मुब्तदा कहेंगे। और ये बाकी बची पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। यहाँ पे और एक चीज़ लिखी गई है, स्टार देके, मुब्तदा को ही मुस्नदले कहते हैं। हमने आगे क्लास में मुस्नद और मुस्नदले को समझाया था, लेकिन फिर रिमेन आपके जहन नशी करा दूं कि मुब्तदा को ही मुस्नदले कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे हिना इस मिसाल में मुब्तदा हो रहा है तो इसको हम मुस्नद इलै भी कह सकते हैं, क्योंकि मुस्नद इलै और मुब्तदा दोनों की तारीफ, दोनों का परिभाषा सेम है, एक ही है। खबर किसे कहते हैं? जो कुछ भी मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसे खबर कहते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि मुब्तदा यहाँ पे क्या है? हिना है। ये जब हिना मुब्तदा हो गया और यहाँ पे लिखा है जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए, जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसको क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। तो बाकी बचा पार्ट जो है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट खबर है। यहाँ पे हमने फिर उसी मिसाल को उठा रखा है, हिना किताब पढ़ती है। पहले मिसाल में हमने देखा कि हिना मुब्तदा था, लेकिन ये मुब्तदा के बारे ही कहा गया है। जितनी चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल पार्ट क्या है? ये टोटल पार्ट खबर है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मिसालें दी गई है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मिसालें हैं। चीज़ें सजी हुई हैं, चीज़ें सजी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है चीज़ें क्या है? इसके बारे में कहा जा रहा है, चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो चीज़ें मुब्तदा हो गया और सजी हुई हैं, ये दूसरा पार्ट जो है, सजी हुई हैं, ये खबर है। इसी तरह से रात गुजर गई, तो यहाँ पे रात के बारे में जो कुछ कहा गया ये खबर है, और रात के सिलसिले में कहा गया तो ये मुब्तदा है। इसी तरह से दिन चढ़ आया, तो दिन के बारे में बताया जा रहा है, तो दिन क्या है? दिन मुब्तदा है और चढ़ आया खबर है। इसी तरह से चोर भाग गया, चोर के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको मुब्तदा, तो चोर मुब्तदा है और भाग गया दूसरा पार्ट खबर। इसी तरह से हवा चल रही है, हवा के बारे में कहा जा रहा है तो हवा क्या हो गया? हवा मुब्तदा, और चल रही है क्या है? खबर। उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी मिसालें आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब और नेक्स्ट में क्या दिया गया है, कौन सा पार्ट है, उसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है माना के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। मैंने आपको बताया ही था कि जुमले की कई किस्में हो सकती हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे माना के एतबार से जुमले की 2 किस्में हैं। क्या क्या है? जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। देखिए जुमला खबरिया उस जुमला को कहते हैं जिससे किसी वाक़या की हालत की खबर मिले। जैसे फरीद चला गया, नसीब चालाक है। अब क्या कहा है? उस जुमला को कहते हैं जिससे किसी वाक़या की हालत, यानी कोई भी इंसिडेंट, किसी भी वाक़ये की हालत को अगर हम पता कर सकें तो उस जुमला को क्या कहेंगे? यानी कोई भी जुमले से अगर किसी चीज़ की खबर मिले तो उस जुमला को क्या कहेंगे? सीधा सीधा तौर पे जुमला खबरिया। यहाँ पे इस मिसाल को देखते हैं, फरीद चला गया। ये जुमला सुनने के बाद हमें एक खबर मिल रही है कि फरीद
क्या क्या चला गया, एक जाने की खबर हमें मिल गई है। इसी तरह से नसीम चालाक है। अब इस जुमला से हमें पता चल गया कि नसीम लड़का जो है बहुत चालाक है, यानी उनकी चालाकी की खबर हमें मिल रही है। तो ऐसे जुमले को क्या कहेंगे, जुमला खबरिया कहेंगे। आगे देखते हैं कि जुमला इंशाइया किसे कहते हैं। जुमला इंशाइया उस जुमला को कहते हैं जो किसी हुक्म या इस्तिफ़हाम या इंबिसात या ताज्जुब या तंबीह वगैरह जैसे जज्बात को ज़ाहिर करे। सीधा सीधा समझिए कि कोई अगर किसी जुमले में अगर हुक्म हो, हुक्म मतलब ऑर्डर होता है, इसी तरह से इस्तिफ़हाम हो मतलब अगर कोई क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन हो, इसी तरह से इंबिसात अगर खुशी की इजहार हो, या फिर ताज्जुब या फिर उस जुमले में ताज्जुब यानी आश्चर्यचकित आश्चर्य होने वाली बात हो, या तंबीह किसी तरह का निर्देश दिया गया हो, उसी तरह के जज्बात ज़ाहिर करने वाले जुमला को क्या कहेंगे, जुमला इंशाइया। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं। मिसाल में लिखा गया है काश वह आगे आता, मतलब उसके दिल में एक तरह का जो है वो अरमान वाला फीलिंग्स आ रहा है कि काश वो आगे आता। दूसरी मिसाल में लिखा है ये काम करना अच्छा नहीं है, मतलब किसी को तंबीह के तौर पे कह रहा है, हिदायत दे रहा है कि ये काम करना गलत है यानी अच्छा नहीं है, लिहाजा तुम इस काम को छोड़ दो। आगे है माशाअल्लाह, क्या खूब बात कही है आपने, ऐसा हम लोग बोलते हैं। माशाअल्लाह कह के थोड़ा सा मतलब लंबी सांस लेते हैं। अगर किसी की अच्छी मतलब कोई बात हो या फिर अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ़ में हम लोग ये सब कहते हैं। इसी तरह से है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये डायरेक्ट ऑर्डर किया जा रहा है किसी बंदे को कि मेरे लिए तुम एक गिलास पानी लाओ। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे सेंटेंस किसके अंडर आ जाएगा, जुमला इंशाइया के अंडर आ जाएगा। और इसके अलावा जिस जुमला में आपको किसी तरह की खबर मिले उसको क्या कहते हैं, जुमला खबरिया। उम्मीद करते हैं कि जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा। अब आगे और छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आज की इस क्लास को अगर अपने अंडर कर लेना है, एकदम अपनी मुट्ठी में कर लेना है, तो इन 3 छोटी छोटी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ। फेल क्या है, फेल हमने शुरू से ही बताया कि किसी भी वर्ब को कहते हैं, किसी क्रिया को कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, किसी भी काम को कहते हैं या वह काम जो किसी करने वाला ने क्या हो। जाहिर सी बात है अगर कोई भी करने वाला हो तो वो कोई काम ही कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। इसी तरह से फाइल इसको फाइल पढ़ेंगे, काम करने वाला को फाइल कहते हैं। कोई भी करने वाले को, कोई भी सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, कोई भी कर्ता को क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे। करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। जैसे जैद ने पढ़ा, अब यहाँ पे पढ़ने का काम किसने किया, पढ़ने का काम ये जैद ने किया, तो यहाँ पे जैद क्या है, फाइल है। इसी प्रकार मफ़ऊल, जिस पर करने वाले का काम वाक़ हो, जैसे जैद ने किताब पढ़ा, तो क्या पढ़ा भाई, तो किताब, क्या पढ़ा, किताब, तो ये किताब क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया, यानी इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे और एक छोटी सी चीज़ बची है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पे लिखा है फ़ेले ताम और फ़ेले नाकिस। फ़ेले ताम किसको कहते हैं, ताम मतलब होता है पूरा, कामिल, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट को क्या कहते हैं, ताम कहते हैं। और फ़ेल मतलब क्रिया यानी वर्ब, कंप्लीट वर्ब को क्या कहेंगे, फ़ेले ताम कहेंगे। यानी वह फ़ेल है जिससे बात पूरी हो, जैसे इमरान ने किताब पढ़ी। यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे वर्ब है यानी क्रिया है, और फ़ेल है, तो इस पढ़ने की क्रिया यानी पढ़ने वाला फ़ेल से बात पूरी हो गई, लिहाजा ये फ़ेल क्या है, ये फ़ेल ताम है। अब फ़ेल नाकिस क्या है, आगे देखिए। फ़ेल नाकिस वह फ़ेल है जिससे बात पूरी ना हो, जैसे इमरान बड़ा ज़हीन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे पहले कि यहाँ पे तो कोई भी, कहाँ फ़ेल बिल्कुल ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है। आपको हमने एक बार पहले ही बताया था कि फ़ेल नाकिस क्या है। फ़ेल नाकिस वो फ़ेल है जिससे बात पूरी ना हो, वो अनकम्प्लीट हो, आधा अधूरा हो। तो यहाँ पे ये है जो है ये क्या है, फ़ेल नाकिस है। अगर आप किसी को डायरेक्ट जाके बोलेंगे है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसे हम इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसी तरह से है, थे, हैं वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, फ़ेल नाकिस की मिसाल है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर उसका
सॉल्यूशन और हल निकालने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।